याति रहनुमा और मुमताज मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर राम मनोहर সকল পুঁজিরা হবে শারীরিকভাবে। আমি আমার শ্রম দিয়ে আমি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাকে শতবার পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ এর বিপরীতে কিছু শেয়ারে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এইচসিএল টেক 1.8%, পাওয়ার গ্রিড 1.4% এবং ইনফোসিস। तो सर्किट का हम लोग पहले एम्पलीफायर सेक्शन को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए BC557 एक PNP ट्रांजिस्टर। इसका पिन आउट देख लीजिए। तो इसको हम पहले स्टैंड में सेट कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर। इसका पिन आउट भी सेम है। इसको हम पहले वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके साथ इस तरीके से सोल्डर कर लेंगे। अब हमें चाहिए 103 लिखा हुआ है कैपेसिटर। आप पॉलिएस्टर सिरामिक कोई भी टाइप का यूज़ कर सकते हो। मैंने पॉलिएस्टर कैपेसिटर यूज़ किया है। अब हमें चाहिए 1 मेगा ओम का एक रजिस्टर। इसको जैसा दिखाया गया है उस तरीके से आप सोल्डर कर लेना। तो देखिए इस तरीके से आप सोल्डर कर लेना। बेस के साथ मैंने इमीटर का कनेक्शन किया है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दूंगा। अब हमें चाहिए 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो मैंने ट्रांजिस्टर का बेस के साथ सोल्डर कर दिया है। अब हम एक जंपर वायर लेंगे और पहला ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ दूसरा ट्रांजिस्टर का इमीटर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमें चाहिए 1.5 के एक रजिस्टर। अब ये वैल्यू चेंज मत करना, इसको हम बेस में सेट कर लेंगे। अब हमें चाहिए आप 10 ओम का 22 ओम का कोई भी रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले ये वाला 22 ओम का रजिस्टर मैंने यूज़ किया था। बाद में मैंने 10 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। थोड़ा इस पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है। कैपेसिटर का जो पोजीशन है, पोजीशन को मैंने चेंज किया है। कनेक्शन सेम है। अब हम रेडियो सेक्शन को बनाएंगे। इसके लिए मैंने पहला वाला वीडियो का क्लिप्स को यूज़ किया है। इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ किया है। अगर आपके पास सॉलिड कॉपर वायर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसको मैंने स्टैंड में सेट कर लिया है। अब हमें चाहिए 2 10 के रजिस्टर। इसको मैंने पैरेलल में कनेक्शन किया है। अगर आपके पास 5.1 किलो ओम का रजिस्टर होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो एक रजिस्टर से वो काम चल जाएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन किया है। तो इसको मैं सोल्डर कर लूँगा। अब हमें चाहिए BC557 PNP ट्रांजिस्टर। इसको जैसा दिखाया गया है उस तरीके से आप सोल्डर कर लेना। देखिए ट्रांजिस्टर का जो फेस है वो डाउन है, ठीक है, नीचे की तरफ है। बेस को मैंने सोल्डर कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया। आप 330 ओम का रजिस्टर चाहिए। 330 ओम का रजिस्टर को मैंने पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगा। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर था उसको भी कट कर दिया। अब हमें चाहिए 1 के रजिस्टर। इसको मैंने कलेक्टर में सोल्डर कर दिया। अब हमें चाहिए BC547 NPN ट्रांजिस्टर। देखिए इसको इस पोजीशन में सोल्डर कर दूंगा। देखिए मिडिल पिन इसका बेस पिन है और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगा। तो बहुत ही आसान कनेक्शन है। और अब हमें चाहिए BC547 और एक NPN रजिस्टर। इसको जैसा दिखाया गया है उस तरीके से सोल्डर कर लेना। तो सोल्डरिंग बहुत अच्छी तरीके से करना। तो देखिए इस तरीके से ये 3 ट्रांजिस्टर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें चाहिए 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ये इधर 104 लिखा हुआ रहता है। अब हमें चाहिए 1N4 148 सिलिकॉन डायोड। इस सर्किट में मैंने
सिलिकॉन डायोड को यूज़ किया है, कोई भी जर्मेनियम डायोड का हमें ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए इस डायोड का जो नेगेटिव पार्ट है वो कैपेसिटर के साथ सोल्डर हो जाएगा। अब हमें चाहिए 47 नैनोफैराड या फिर 33 नैनोफैराड का कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आपको CFL बल्ब में आसानी से मिल जाएगा। ये कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑडियो आउटपुट नहीं होगा, मतलब रेडियो में आप ऑडियो नहीं सुन पाओगे। ये हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर करता है, इसलिए इसके बिना आप ऑडियो नहीं सुन सकते, तो इसको ज़रूर लगाना। अब हमें चाहिए एक 1 किलो ओम का रजिस्टर और एक 100 ओम का एक रजिस्टर। अब हम दोनों रजिस्टर को पावर लाइन के साथ इस तरीके से सोल्डर कर लेंगे। अब हम पहले वाला जो एम्पलीफायर सर्किट बनाए थे उसको हम इस रेडियो सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से आप सोल्डर करके दोनों सर्किट को हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वायर को थोड़ा सा कट कर देंगे। देखिए ये दोनों स्पीकर का वायर है, ठीक है। अब हम एक स्पीकर ले लेंगे, स्पीकर में 2 वायर हम सोल्डर कर लेंगे। अब हमें देखिए स्पीकर का वायर मैं कनेक्शन करूँगा, दोनों पॉइंट में स्पीकर का दोनों वायर हम कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्पीकर का कनेक्शन हो गया है। अब हम पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, उससे पहले जंपर कर लेते हैं। एक जंपर वायर लेके दोनों सर्किट का नेगेटिव को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव सप्लाई स्पीकर के पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव सप्लाई इमीटर में जाएगा। अब हमें चाहिए एक फेराइट रॉड, ठीक है, एक गैंग कैपेसिटर। देखिए इधर C1 लिखा हुआ है और C2 लिखा हुआ है, हम C1 का यूज़ करेंगे। और इसका ऊपर एक नॉब मैंने लगा दिया है तो घुमाने में आसानी होगा इस तरीके से। तो ये 2 हो गया। अब हमें चाहिए देखिए एक मीडियम वेव का एंटीना कॉइल, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं तो आसानी होगा समझने में। तो देखिए ये इसका डायग्राम है। इसका एंटीना कॉइल आप इस डायग्राम को देखकर बना सकते हैं। देखिए इस एंटीना कॉइल को बनाने के लिए मैंने 27 से 30 AWG वायर का यूज़ किया है, जिसका डायमीटर होता है 0.25 से 0.35 डायमीटर, ठीक है। यह इधर प्राइमरी कॉइल में देखिए, इधर अगर अच्छे से देखोगे तो इधर 2 कॉइल है, ठीक है, 2 अलग अलग कॉइल है। ये है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के लिए आपको 55 से 70 टर्न्स का यूज़ करना होगा। देखिए इस इधर से काउंट अगर आप शुरू करिए, अगर वाइंडिंग आप शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करके इधर ख़त्म हो जाएगा 70 टर्न्स में। अब 50 से 70 टर्न्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 वायर प्राइमरी का होगा, ये दोनों वायर गैंग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा। देखिए इधर मैंने C1 जो गैंग है, C2 इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, 220 pf होता है, तो उसमें कनेक्ट करेंगे। और देखिए सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, ये वाला वाइंडिंग एकदम अलग है, ठीक है, अलग 2 एक 5 से 7 टर्न देना तो ये सेकेंडरी वायर हो जाएगा। सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में तार को देना। तो देखिए इस तरीके से इसका जो पहले वाला तार निकलेगा ये बेस में जाएगा और जो ख़त्म हो जाएगा, देखिए इधर एकदम लास्ट में देखिए ये वाला वाइंडिंग इधर ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इसका वाइंडिंग ये डायोड में जाएगा, ठीक है। चलिए डायग्राम का देख के इसको ठीक से कनेक्शन कर लेते हैं। तो प्राइमरी वायर का प्राइमरी जो सेक्शन है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो C1 में कनेक्शन करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कैपेसिटर का C1 में जाएगा, ठीक है। आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, इस बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग इधर ख़त्म हो रहा है, तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का वायरिंग हो गया है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग देखिए, ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ये एक अलग तार है, ठीक है। ये वाला शुरू जहाँ से हो रहा है ये ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगा। तो इधर शुरू हो रहा है तार, वाइंडिंग शुरू हुआ है तो ये जाएगा ट्रांजिस्टर के बेस में। तो ये है ट्रांजिस्टर का बेस, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और ये वाला जाएगा जो ख़त्म हो रहा है, एकदम जो ख़त्म हो रहा है वो जाएगा डायोड के नेगेटिव में। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम के नेगेटिव डायोड के नेगेटिव में गया है। तो इधर डायोड लगा हुआ है, इधर ब्लैक बैंड है,
तो इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो ब्लैक बैंड में जाएगा। तो देखिए इधर ब्लैक बैंड में हम जो कनेक्शन कर देंगे, तो देखिए हो गया कनेक्शन, कंप्लीट हो गया है कनेक्शन। पावर सप्लाई के लिए मैंने इधर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया है। आप नॉर्मल जो पेंसिल बैटरी होता है उसका डबल अब यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की बैटरी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 आपको सीरीज़ में यूज़ करना होगा। तो इसका पावर सप्लाई कनेक्शन कर लेते हैं, इधर दिखाई आ गया है। नेगेटिव कनेक्शन हो गया है, आप पॉजिटिव कनेक्शन कर लेंगे। मैं कोई भी माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जैसे सुनाई दे रहा है आपको उसका वैसे ही सुना रहा हूँ।今天停电，厦门旅居推广沙地教师单位里，新疆呼吁天电清理关系三重呢。 देखिए कितनी अच्छी तरीके से बज रहा है। घोडजात्राको अवसरमा प्रदर्शन गरिएको विभिन्न अस्तकलामा কিন্তু শুধু লোকগীতের অন্যদের আসর না হয়ে যদি সব রকম গানের অন্যদের আসর হয় তাতে সকালে ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রতিদিন মনকে সমৃদ্ধ করে। বিশ্ব নারী দিবসে টি-20 ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের জয় মনকে করল বড়ই আনন্দময়। আকাশবাণী মঠের সঙ্গে আমরা দুই বাংলার অগণিত শ্রোতা। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना अच्छी तरीके से ये सर्किट काम कर रहा है। देखिए ये जो स्पीकर है इसमें कोई भी सर्किट मैंने छुपाया नहीं है, आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। सिर्फ इसका इनक्लोजर था, पूरा सर्किट नीचे देखिए इस तरीके से सर्किट है, पूरा ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फ्रेंड्स इसका सर्किट डायग्राम में देखिए इधर एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का वैल्यू 10 ओम से 33 ओम आप वैल्यू ले सकते हो। अगर आप 22 ओम का रजिस्टर का यूज़ करोगे तो इसका करंट कंजम्पशन मतलब 30 मिली एम्पेयर का करंट ये सर्किट लेगा, ठीक है। 30 मिली एम्पेयर से 40 मिली एम्पेयर तक करंट, लेकिन इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। अगर आप 10 ओम का रजिस्टर का आप यूज़ करोगे तो ये सर्किट 45 मिली एम्पेयर से 50 मिली एम्पेयर का करंट कंजम्पशन करेगा और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर को आप दिखाता हूँ आपको, ये रजिस्टर है इधर, ठीक है। इधर मैंने अभी 10 ओम का रजिस्टर लगाया है